अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, कायनात की हर चीज हरकत में है। अगर आप गौर करें, ये धरती, सूरज, चांद, सितारे, कहकशां, पूरी कायनात, एक एक एटम, एटम के अंदर का एक एक जर्रा, हर चीज हरकत कर रही है। कोई चीज कभी नहीं रुकती। अगर रुकता है तो इंसान रुकता है, इंसान का शऊर रुकता है, उसका इल्म रुकता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, जब इंसान का शऊर, उसका इल्म, उसका दिमाग रुक जाता है, तब उसकी पस्ती शुरू हो जाती है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को समझते हैं कि जैसे एक बिस्तर है। ये बिस्तर नहीं है, जिंदगी एक सीढ़ी है। पड़े नहीं रहना, ऊपर से ऊपर जाते चले जाना है। इसी पैगाम के साथ आज आपको बड़े साहिब के घर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि बड़े साहिब के घर में क्या होने वाला है। सुबह 9 बजे बड़े साहब चाहते हैं कि सबसे पहले इस घर में राखी सावंत दाखिल हो। यारा न दिल लगा फंस जाएगा, मेरे करीब आ फंस जाएगा, हारून मेरे पास आ फंस जाएगा। बिग बॉस मैं आ गई हूँ ये शो जीतने, सबका दिल लूटने। ये मेरे पानी की बोतल है, किसी ने हाथ लगाया ना तो बवासीर होगा, बवासीर। अभी तो घर में कोई आया ही नहीं है, अभी से बददुआएं देने लग गई हैं। बिग बॉस जीतने आई हूँ मैं। वैसे एक बात है, राखी सावंत जो है ना, शी इज एंटरटेनर। वो तो है, मगर एमी बिला वजह किसी से भी लड़ाई लड़ने लगती है। मेरे ख्याल में जब तक ये हम लोग कमेंट्स से बाज ही रहे। बिग बॉस एक बात कान खोल के सुन ले। ये क्या तरीका है बिग बॉस को बुलाने का? अच्छा सुन लेना। बोले। ये शो मैं ही जीत के जाऊंगी, सबसे मिर्च मसाले वाला नंबर होगा मेरा। ये फैसला अवाम करेगी। ना गले लगा बचता है। हाँ ठीक है, जीत जाना। ठीक है। बड़े साहब चाहते हैं कि इस घर की अगली मेंबर डॉली बिंद्रा घर में दाखिल हो। कोई यहाँ जीत नहीं सकता, हट जा पीछे। मैं क्यों हटूं पीछे? अरे चल यहाँ से, ओ चल हट। कोई यहाँ नहीं जीत सकेगा डॉली बिंद्रा के अलावा। मैं देखती हूँ यहाँ कौन जीतता है। समझती क्या खुद को? मैं चैंपियन हूँ बिग बॉस की, जीत के जाऊंगी, जीत के। मैं यहाँ से सोफे से उठ गई ना, थोबड़ा तोड़ दूंगी तुम्हारा। चल यहाँ से, फेंक दूंगी। आहिस्ता। चल मोटी मोटी, इतनी तू आई ब्रूसली की बेटी यहाँ कहीं। मैं देखती हूँ कहाँ कौन जीतता है यहाँ। मारूंगी तुझे पानी से। पानी मत मारियो, ढाड़ी हूँ। इन दोनों के होने से मुझे लगता है बहुत मसाला मिलने वाला है। मैं ये मसाला तो वो इसका बनाऊंगी, इसको चटनी की तरह रगड़ूंगी मैं। देखो बड़े साहब चाहते हैं कि इस घर के अगले फर्द विकास गुप्ता इस घर में दाखिल हो। हेलो बिग बॉस। हाँ, ये क्या है? ये अपन का स्टाइल। हेलो राखी, खूबसूरत लग रही हो आज डॉली से भी ज्यादा। ए बिंद्रा, क्या है? ये विकी को कैप्टन नहीं बनने देना, इसको फेंक दे शो से। अच्छा, ये कैप्टेंसी का क्या इशू होता है कि कोई और कैप्टन ना बन जाए? कैप्टन क्या जुल्म करता है? नहीं, कैप्टन के पास बेसिकली इख्तियारात जरा ज्यादा आ जाते हैं ना। सीधी सी बात है, हर कैप्टन तुम्हारे जैसा नहीं होता। मेरा वोट तो डॉली के लिए है। यकीन था मुझे। ग्रेट टिडीज थिंक अलाइक, ग्रेट स्टमक्स थिंक अलाइक। क्या कह दिया तो। यार ये सिर्फ आग लगाने आया यहाँ पे। बड़े साहब चाहते हैं इस घर की अगली फर्द पूजा मिश्रा इस घर में दाखिल हो। Hi, everyone. पूजा, Don't talk with me, okay? तुम्हारे आराम के दिन और तुम यहाँ बॉस जीतने आ गई हो। What rubbish, Dolly Doraemon? Oh, shut up. Shut up! Okay? Actually, जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। गैस होगी। डॉली, क्या है? ये पूजा मिश्रा इस वजह से इन दिनों में यहाँ पे आई है ताकि इसके बच्चे को बिग बॉस की नेशनैलिटी मिल जाए। What rubbish? I don't wanna see your dirty face, okay? ओहो। इतनी तुम्हारी बाहर से अंग्रेजी फंसी हुई ना, यहाँ आके निकाल रही है तुम। ये जानबूझ के ये सब करते हैं और ये सारे वो स्टार्स होते हैं जिनको अब कोई काम नहीं मिल रहा। ये शो डिजाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि आप लोगों को इस किस्म का मसाला मिले। देखिए, इनको कहा जाता है रियलिटी शोज। रियलिटी तो कोई शो नहीं होता। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ नेचुरल है, तो आप ये भी समझ लें फिर सुपरमैन भी उड़ता है हवा में। हाँ। सुबह 11 बजे बड़े साहब चाहते हैं कि इस घर के अगले फर्द शालिन इस घर में दाखिल हो।
एवरीबॉडी होम। आए ए सालन, कैसे हो? सालन, ओए सालन नहीं शालिन। अरे वाह, ये बिग बॉस है या आहट ड्रामा चल रहा है? शालिन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस घर में आके? बस मेरा ख्याल है कि जिंदगी के दिन अच्छे गुजरेंगे यहाँ पे। और तुम कैसी हो? मोटी हो गई हो। जितने के तुम्हारे हैं बहुत अच्छे गुजरेंगे। तुम तो उठ नहीं सकती, तेरे यही गुजरे। ए क्या? पाप तक मत जाना। मैं तो गया ही नहीं। मुझे पता है तुम चले जाओगे। हर बात का तुम्हें पता होता है, बताती नहीं हो। क्या नाम रखोगी इसका? वो तुम्हें गलत बात कर रहा है। ऐसो का नाम जमाने ने रखा हुआ है। जमाने ने रखा हुआ है। हेलो शैलन। बड़े साहब चाहते हैं कि इस घर की अगली फर्द शहनाज गिल घर में दाखिल हो। घनी सियानी गनी सियानी गनी सियानी, तू होगा बदमाश तेरे इलाके में छोरे, तेरे जैसे पड़े फेल मैंने खाते में छोरे, तेरे जानने की कोशिश न कर, मान जा पड़ेगा तेरे खाते में छोरे। इधर आजा एडी तू सियानी। हाय गेल साहब, हाय। कैसे आप? हाय, मैं ना पंजाब की कतरीना कैफ हूँ, मुझे हरून साहब ने कहा था। हारून साहब की बात पे मत जाना। वजह? वो तो 2 साल बगैर गर्दन के मुर्गा भी घुमाते थे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ये शो जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं यहाँ पर ना सबका दिल जरूर जीतूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही नेचुरल हूँ। तो यहाँ पे कौन नेचुरल नहीं है? ये राखी सावंत। फटा पोस्टर निकली, मैं जीत के जाऊंगी। क्यों इतना इरिटेट कर रही है? मुझे इतना इरिटेट कर रही मत है। करो, साथ वाले पड़ोसी क्या सोचेंगे? ए, दोनों खामोश रहो। कम से कम कैप्टन का ध्यान तो करो। तू कहाँ से कैप्टन आ गई बे? तुसी मैंने इतना इरिटेट करी जा रहे हो। मैं बोलना है बिग बॉस। तू ना बोल। आई लव यू। तू ना बोल। इतना इरिटेट कर। ए राखी, तमीज से, बदतमीज। देखो उधर, अजय तो आई है बेचारी, 2 मिनट अभी तो आई है वो। बाकी डस्टबिन छुपा ली। खामोश रहो, तुम लड़ाई झगड़े की पोजीशन में नहीं हो। भाई ये बड़ा बोलती लगता है बाजरा खाती है। किट। डॉली, इधर आप ज्यादा डोली है, थोड़ी उधर भी डोले। इधर जरा मैं डोली हुई हूँ ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे ये होता था कि बाहर जितने भी लोग थे ना, वो कहते थे कि मैं ना बहुत ज्यादा ही खाती हूँ। ए, तुम खाती हो या नहीं खाती? खामोशी से बैठी रहो। बिग बॉस यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। अम्मा, ये बिग बॉस के नाम। मुझे नहीं कोई सुनता मेरी। बिग बॉस को ये अगर तेरी कोई नहीं सुनता ना, तो तू हमारी भी नहीं सुन रही। रुला दिया बच्ची को तुमने। शहनाज, आप खाती हो, सिर्फ दिमाग खाती हो। देखो ना, कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। यहाँ पर तुम्हारी कोई भी तारीफ नहीं करेगा। बिग बॉस ने झूठ बोलने से मना किया है। बस एक कौवा ही है जिससे मैं बात करती हूँ। कौवा कहाँ है? ओए, पागल हो गई, ये पूजा, लड़ाई हो जाएगी। दोपहर 12:30 बजे। बिग बॉस चाहते हैं इस घर की अगली आइटम ढिंचक पूजा घर में दाखिल हो। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर दिलों है मेरा दिलों का शूट दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। बॉस, ऐसा साहबजादे तुसी दसे ही। मैं तो क्या थी ना, डॉली मूछ कुछ ना कुछ पढ़ रही है, लो हाजिर होगी ना। बड़े साहब ये चाहते हैं कि आप लोग बताएं आपको ढिंचक पूजा से मसला क्या है? हमको इसकी ढिंचक हमें पसंद नहीं। ढिंचक पूजा, बड़े साहब चाहते हैं कि आप वहां नीचे जमीन पर बैठ जाएं। बड़ा तेरा मजदूर दी कोनी अर्गा मुंह है। मैं गौर किया, बिग बॉस का भी कोई एडा अच्छा टेस्ट है। बिग बॉस ने क्या, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਂ। ढिंचक इन्हू रख दे, रोंदी गिटार ते। बड़े साहब चाहते हैं कि यहाँ आप लोग अपना एक कैप्टन चूज करें पूजा के अलावा, क्योंकि लगता है मालगाड़ी चो खोता वेख रहे हम। अच्छा, ये मैं तुहानू दस दूं, मैं बिग बॉस जेड़ा कैप्टन चूज करा रहे हैं ना जी, बाकी सारे काम मेरे को कराएगा। रानी साहब, आपको क्या लगता है कौन बनेगा कैप्टन? डॉली कौन केड़ा बनेगा? कौन बनेगा कैप्टन? मेरे तो सवाल है केड़ा। अपने आप में रहो।
खबरदार कैप्टन मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। उठ भाई, किसी ने क्या चले उठ यहाँ से। खबरदार किसी ने कोई बकवास की तो मैं बनूंगी। कैप्टन तू बनेगी, तेरा बाप भी नहीं बन सकता। आहिस्ता आवाज, आहिस्ता आहिस्ता आवाज। आहिस्ता तुम भी मैं कह रहा हूँ आप पप्पू छोड़ दे। आप क्या है? सेठ के हिसाब से बात करो। पीछे पीछे आप। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, देखो सालन, क्या है? अगर तुम चाहो तो ये नान और सालन एक हो सकता। हेलो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ रोमांटिक सीन ਦੇ ਨਾਲ कैप्टन बनन देना। मेरा ख्याल है मैं बताती बिग बॉस, आपने कहा था ना टच करना अलाउ नहीं है, वायलेशन हो रही, वायलेशन। कौन बिग बॉस? ये बात मैंने सिर्फ पूजा के लिए कही। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई, सालन भी ये भी तो कम है। बारिश हो रही है, मुझे तंबू के नीचे छुपा लो। जितनी भी बारिश होगी सालन, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। भूखी तुम्हें सालन नहीं मिलेगा। अपने आप में रहो, मेरे ख्याल में जानते नहीं हो। कैप्टन मैं ही यहाँ जो मर्जी हो जाए। तो का कैप्टन जो तुम्हारी ए दुम्बक पूजा, कैप्टन तो मैं ही बनूंगी। बड़े साहब चाहते हैं कि इस घर में पहले ही दिन बहुत लड़ाई हो चुकी है, अब कैप्टन बड़े साहब खुद बनाएंगे। बड़े साहब ने यह फैसला किया है कि आपका कप्तान वो लड़का बनेगा जिसने कंदूरी पाड़ के बावा कड़ियां ने। ये मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। नो आई डोंट एग्री टू इट। ताड़ियां मारी जानी मैं नहीं मानती। बिग बॉस मैं यही चाहती थी कि यही कैप्टन बने। निशानी तंदूरी पाड़ के बाबा कटियां। ये अब सबकी ड्यूटियां मैं लगाऊंगा, मेरी मर्जी से ये घर चलेगा, मेरे बॉस ने मुझे कैप्टन बनाया है। तेरी ड्यूटी सदर लाउनी, तुसी इत्थे नहीं किते लाओ। और जो तुम कर रहे हो ना, तुम वाकई घर चला सकते हो। राखी, आज के बाद आप घर में लिविंग रूम की सफाई करेंगी। ओह, और डॉली बिंद्रा, आज के बाद किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी। बावर्चन। पूजा जी आज के बाद पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। कौन करेक्ट। पहली ड्यूटी ठीक लगाई। शैलन, तुम डॉली के साथ किचन में हेल्प करोगे। हाँ, शनाज गिल, पूल की सफाई तुम करोगी। बस लास्ट पे पूरे घर के वॉशरूम की सफाई डिंचिक पूजा। थैंक यू। देखो, अब सारे अपने अपने काम में लग जाओ और कैप्टन मजे करेगा। दोपहर 1:15 बजे। खाने का वक्त हो गया है। बड़े साहब चाहते हैं डॉली बिंद्रा सबके लिए खाना बनाए। ए डॉली, कुछ चिकन विकन मटन। आज मैं सब्जी बनाऊंगी बस। पास्ता पिज्जा खाना, मैं सब्जी सुब्जी नहीं खानी। पास्ता पिज्जा तुम मेरे बाप की साली हो। यहाँ पहले देखे तो सही अवेलेबल क्या है। गाजर है, मूली है, शिमला मिर्च है, छोटी मिर्च है, धनिया है, प्याज है। सब्जी वाले के बच्चे जो है वो बताऊ ना। बस डॉली जो मैंने कह दिया। सालिन, प्लीज इधर आ जाओ। ओके, इससे बड़ी तमीज से बात करती हैं। मैं तो फिश खाऊंगा, एजू फिश। हमारी अपनी शक्ल फिश जैसी है। बहरहाल मैं आज आप लोगों के लिए खूबसूरत से करके वेजिटेबल बनाऊंगी। वेजिटेबल नहीं खाना डॉली, को मटन खिला। यहाँ को तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम्हें मटन खिलाऊं। तो मैं अंडा खाऊंगी। अच्छा, मेरा आदिल मुझे रोज ऑमलेट बना के खिलाता है। आदिल से जाके खाओ फिर। तुम्हारे आदिल की भी ऐसी की तैसी। चलो यहाँ से। अंडा खाऊंगी, मुझे अंडा दो। मैं तुम्हारे मुंह पे डंडा मारूंगी ऐसा ना कि वो तुम याद रखोगी। से कह रही मैं तुम्हें आराम से कह रही हूँ। लिसन टू मी, लिसन टू मी। तू जान जान के मुझे हाथ ना लगा। मैं कह रहा हूँ ना, हाथ लगा के दिखाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी। अंडे को हाथ क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू? हट जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कह रही हूँ अंडे को हाथ मत लगाना। अंडा अंडा अंडा, हाँ क्या कर लेगी तू? मैं कह रहा हूँ बाइट से मंगवा लूं फिर। हाथ मत लगाना तो मैं कह रही हूँ। हारून साहब, ये बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी तुम कर रही हो। मेरे आदिल को ये अंडा, मेरे आदिल ने देख लिया ना, तू क्या कर रही है? बोर्ड में जाता है तेरा आदिल। कैप्टन क्या है? तुम तमाशा देख रहे हो यार। मजे में बिग बॉस टूट नहीं रहा एक मिनट। बिग बॉस
ये इंसानों की तरह बैठे, इंसान है, जानवर है, आप क्या है? तेरे सर पे फोड़ दूंगी। टू मी प्लीज। बस करें। बड़े साहब चाहते हैं कि आप सब लोग ठंडे हो जाएं। बिग बॉस ये फालतू के मुद्दे बना रहे हैं, कोई वजह ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है। ये मुद्दे क्या है? बिग बॉस मुझे नहीं पढ़ना इनके इन फालतू के मुद्दों में। मैं कह रही हूँ हट जा इधर से, मुझे आदिल बहुत याद आ रहा है, मैं उसकी याद में अंडा खा के रहूंगी। मैं तुम्हारे आदिल को नहीं जानती, तुम्हारे आदिल की ऐसी तैसी। तुम कर जा। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े साहब चाहते हैं इस घर की अगली फर्द पूजा मिश्रा इस घर में दाखिल हो। बहुत वेले हैं बड़े साहब। गनी सियानी दोबारा से आनी, दोबारा से। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ जैसे अक्सर डॉक्टर ताहिर शहीर होते हैं, तो उनकी मौजूदगी से इस्तेफादा करते हुए आइए इनसे कोई शानदार सी शायरी सुनते हैं। आज आप शायरी लिख कर नहीं लाए, लगता आपको वैसे ही याद है। बड़ा पॉइंट निकाला आपने, हम में से किसी ने ये नोट नहीं किया। हमेशा इनके पास इतना बड़ा एक पर्चा होता है, ब्याज होती है इनके पास। तो उससे फिर मैं देखने की कोशिश कर रही होती हूँ कि कौन कौन से शायरी इनकी चल रही है। कान आपके ठीक है? वैसे पूछ रहा हूँ मलाइका। बस थोड़ा सा है मसला। हाँ, तो फिर आप इनको लिख के दे दिया करें। आज मुझे लग रहा था कि कुछ इंटेलिजेंट बातें करेगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आज मलाइका ने मेरी पोनी लगाई। बस इन्हीं की इंटेलिजेंट है, चीज मंगना नु अच्छी तरह आंदा। ऐसी कोई बात नहीं है, बात कर रहे थे शायरी की। जी डॉक्टर साहब, क्या शायर लेकर आए हैं? ऐसे एकदम ना छोटी सी एंकर बन गई है जी। क्या शायर क्या शायर लेके आए हो? कोई शायर नहीं लेके आया। जी डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल के हवाले से बात शुरू करते हैं कि इंटरनेट जनरेशन, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन। टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर प्ले स्टेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह वाह। रात को इसका दिन चढ़ता है। पीछे ऑडियंस जो पता की आवाज आई क्या? हाँ। कि रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुठे। फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे। वाह। LOL है इनका हासा। LOL है इनका हासा। जी जी। OMG है रोना। पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में धोना। जब आपने कम हंसी का एक्सप्रेशन देना होता है तो LOL, जब ज्यादा हंसी का देना होता है तो ROFL। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और बात उसमें ये है कि जो हाथ धोने के हवाले से इन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे जो गंदी चीज है, जिसको जर्म्स सबसे ज्यादा लगे होते हैं, वो है करेंसी नोट्स। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप सोचेंगे कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो नहीं है, आपका सेल फोन है। क्योंकि बहुत से लोग तो वॉशरूम में भी यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए करना ये चाहिए कि आम तौर पे आप अगर किसी फार्मेसी पे जाएं तो आपको छोटे ना वो स्वाब्स मिलते हैं जी, अल्कोहल वाले, उससे अपने फोन को साफ करते रहा करें, क्योंकि इसको आपके हाथ धोने से भी ज्यादा जरूरत है इसकी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ। साडा किसी ने खोलिया सी। अच्छा, आपका मोबाइल छीना गया था? जी जी जी। क्या वाकया क्या हुआ था सलीम? बस वो मैंने कहना ये मोबाइल आपका है, मैं कहा नहीं मेरा तो मेरे पास है, कहना निकाल दे फिर। तो यार लड़ते छीन लेते असलहा उनसे। बहुत अच्छे। यानी बाद च लैंड जोगा ना रहता। तेरे मोबाइल ते मेरी फौतगी दा स्टेटस लगा। जो फोन इनके पास है ना, उसकी कोई खास समझ नहीं आती सलीम साहब को। अच्छा, मैंने भी ट्राई किया कि शायद मुझे आ जाए। वो फोन जैसे ही आप उसका लॉक खोलते हैं तो फोन पे एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। आधी रात को मुझे मैसेज आ गया, आई लव यू डार्लिंग। मैंने कहा सलीम साहब ये मेरा फोन है, आपने मुझे भेजा है। आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा, कहता है मैंने जुमला सही कराना था। नहीं तो हो गया ना। तो पहले तुसी दसो, तुसी आधी रात ਨੂੰ ਕੀ कर रहे थे? जी डॉक्टर साहब। फेसबुक पे है डीपीओ में भी ऊट पटांग से हुलिए। हाँ ये ठीक बात। टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ऑगी, किंग कॉन्ग से हुलिए। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई। आए हाय, ये बड़ा बुरा। कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे। बिन मां के तो सुनते थे, ये हैं बिन मुंह के बच्चे।
लेकिन ऐसी चीजों की मार्केट भी है, लोग देखना भी चाहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने खबर पढ़ी कि एक खातून अपने पैरों की तस्वीरें बेच के मिलियनेयर बन गई। पैरों की तस्वीर? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हारून साहब, इसको फुट फेटिश बोलते हैं। जिन लोगों को पाँव की उंगलियां देखना बहुत पसंद होती हैं, जी जी, जैसे गोगा है, अगर ताड़ता नहीं रहता आगा साहब के पाँव, उसको फुट फेटिश है। अच्छा, और आप कह रहे थे ना कि गर्दन से नीचे की आगा साहब वो तस्वीर नहीं लगा सकते। है ही नहीं, गर्दन तो है ही नहीं। मैंने आपकी साइड ली है। नहीं लाने। आगा साहब बेफिक्र होके कत्ल कर सकते हैं। वजह फांसी नहीं हो सकती, तौण होएगी तो होएगी ना। बिन माँ के तो सुनते थे, ये हैं बिन मुंह के बच्चे। वाह। और जो थी बारबी डॉल की आईडी, जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुज्जर। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुज्जर। और जिसको प्रिंसेस समझे, निकला वो परवेज प्लम्बर। और फेसबुक पे हैं जितनी, उनमें अक्सर नकली फोटो। हाँ। आईडी कार्ड पे देखो जो है देखनी असली फोटो। असली फोटो देखो जैसे अफ्रीका की डायन। समझ नहीं आती ये लड़का है या वड्डे पायन। और रखे फोटो पास करा के इसको लैमिनेशन। जी जी। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और अगला मंजरनामा के लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुक कर। वैसे ये बात ठीक है। कोई एक लाइक भी नहीं आता। बिल्कुल। हाँ, लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुक कर। लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। वाह वाह वाह। गोगे ने रिसेंटली फेसबुक ज्वाइन किया और उसकी उन्हीं दिनों में शादी हो गई। ठीक। तो उसने होशियारियां की सारी टीम को टैग करके लिखा, फीलिंग गेटिंग मैरिड विद 47 अदर्स। वैसे जी मेरे तो गोगे तो नसीब हो जी ने। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਵਿਕੀ ਨਾ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 329 ਦਾ ਕੁਆਇਲ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन, ठक ठक कमेंट्स मुसलसल बढ़ते जाएं आनन फानन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म न कर लूं जीवन। 0 लाइक। 0 लाइक, बस एक कमेंट है, कर ले शोखे फौरन। पुलों पे बिरयानी से करकुर लेंगे सेलिब्रेशन। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये इनका मसला कॉमन। मूसा लफ्ज जो है यहाँ पर ये वो नहीं इस्तेमाल हो रहा पैगंबर के हवाले से। मुंह सा, बाल के जैसा, बालों के जैसा। पढ़े खुदा नहीं, पढ़े खुद आ के। इतना बारीक लिखा है कि खुद आके पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये इनका इशू कॉमन। उर्दू लिखना बिल्कुल भूले, मैसेज लिख रोमन। पढ़े चुनाचे को ये सारे चुना नचा अब तो। हर एक लफ्ज की इनके पास है उल्टी एब्रीवेशन। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। वाह वाह, बहुत खूब। इंटरनेट जनरेशन की बात हो रही है। इस तरह से ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि इन नियर फ्यूचर आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है ना, वो आपकी डिजिटल एग्जिस्टेंस होगी। यानी कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे हर बात के और उसी पे आपकी जिंदगी चल रही होगी। जी ऑलरेडी वो जो मेटावर्स है जी, जिसकी बात फेसबुक वाले भी कर रहे हैं, अब इसको नाम भी मेटा दे दिया कंपनी को। उस मेटावर्स के अंदर आपको अपने घर खरीदने पड़ेंगे। एवाटार्स देखते हैं ना आपके जी, हर जगह अपना एक एवाटार बना लें जी। तो अब आपकी मैट्रिक्स की तरह एक डिजिटल लाइफ गुजरेगी और आपको ये अंदाजा नहीं है कि अगर आप अपने सेल फोन को ऑफ भी कर देते हैं, बैटरी तो इसके अंदर है, अब उन्होंने वो सेल फोन बनाने बंद कर दिए जिनकी बैटरी उतर जाती थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और अगर आप ये कर दें कि आप इसका इंटरनेट बंद कर दें, मिसाल के तौर पे कि मैंने नेट बंद कर दिया, अब मेरा कोई डेटा नहीं जा सकता, तो ये उसको रिकॉर्ड करता रहता है, अपने पास पाइल अप करता रहता है। जैसे ही कभी नेट ऑन होगा तो सबसे पहले वो सारी बातें भेजता है। बड़ा चुगलखोर जो है। एग्जैक्टली। आप इसके पास बैठ के 10 दफा किसी भी चीज का नाम ले, फर्नीचर 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 कहना शुरू कर दें, आपको आ जाएंगे आज रात एड्स। आज रात एड्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये सारे का सारा यूके में एक डिपार्टमेंट है डोनट के नाम से, गोल बिल्डिंग है वो, उसको गोल बिल्डिंग को कहते ही डोनट इसलिए वो डोनट की शक्ल की है। डोनट्स दरमियान में आ गया है तो खान लगा सी। इस गल दे विच भी कॉमेडी जरूर पानी। मैं तेनू क्या नहीं, डोनट से बिल्डिंग आ, तू कह नहीं खाने
ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, फ्लोर्स हैं उसके काफी। ਹਾਂਜੀ ਫਲੋਰਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। हाँ, बेसमेंट भी है उसकी। मैं इस तो सही नहीं कह रहे ना कि कैच ना कर लवे। साहब आपका कौन सा फेवरेट है डोनट? डोनट खाते हैं आप शौक से वैसे कभी? हनी वाला खाता है, हनी। हाँ मैं खाता हूँ कभी कभार, क्योंकि मीठा मुझे इतना पसंद नहीं। ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਚ ਖਾਂਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। और ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ फिर ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा नहीं, वैसे डोनट मुझे किसी दौर में बहुत पसंद था, लेकिन आजकल कार्ब्स छोड़े में तो वो तो फुल कितने ऐसे ये बताऊं, 1 हफ्ता हुआ होगा। नहीं आपको लग रहा है कि आपको फर्क पड़ा हुआ है? फर्क तो नहीं पड़ा हुआ आपको? ਕਸਮੇ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਸੀ जी जी। ਆਰਜ਼ੂ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। रोटी नहीं आई अभी, पता नहीं रोटी नहीं आई। पहले थोड़ा सा केक आ गया तो आगा साहब ने मुझे कहा कि तुम केक ये खा लो, तो मैंने प्लेट पकड़ने की कोशिश की, तो प्लेट ही नहीं लेने, एक पीस लेना। और जिन्ना तू खानी तू ते एक केक दी एक हाफ करके कर देना। ਆਰਜ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆਉਂਦੀ ਘਰੋਂ, 2.5 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ जी। ਤੇ 2 ਲੈਗ ਪੀਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਡ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ weight ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਦਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੋਗੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ रिकॉर्डिंग तो। अच्छा फातिमा, आपका पहला एक्सपीरियंस है हमारे साथ और यकीन जाने आप ऑडियंस नहीं है। तो आप बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आप भी कुछ शेयर करें, आप तो बिल्कुल यंग जनरेशन है। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਲਾਗੇ ਵਿੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਨੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਦੀ। देखो जी, मैं तो तेनू बहुत समझाने की कोशिश की, तू नहीं समझा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਪੁਰਾਣੀ ਗੇमें बहुत अच्छी। एक मिनट में पुरानी गेमों की तरफ आते हैं। पुरानी विक्की दी गर्लफ्रेंड भी ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ सही क्या? मैं देखी नहीं, मैंने क्या पता सही कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, खबर है कि आंख मचोली के दौरान छुपने वाला लड़का मलेशिया पहुंच गया हैं? क्या बात, मातीर मोहम्मद ना खेल रहे हैं। था पाकिस्तान में? ना था पाकिस्तान में, उन्हें क्या तेनू अपनी अकल खोल उतो। लेकिन उसका पॉइंट वैलिड है, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वो कहाँ से था। देखा, वो मशहूर हो चुकी ना बेवकूफ थे सारे, यही समझिए। वो बच्चा था बांग्लादेश का, चिटागोंग का, पता होगा? जी। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। बांग्लादेश का बच्चा था, खेलते खेलते ना डॉकयार्ड पे चला गया, वहां कंटेनर था, कंटेनर के अंदर छुप गया, वो कंटेनर लोड होके मलेशिया चला गया। बड़ी बड़ी गल। उसने कहा मुझे किसी ने ढूंढा ही नहीं, वो बाहर गया तो मलेशिया। मलेशिया तक जाते विच कंटेनर से आवाजा मार दिया रहा, मैनू लब लेकिन आगे से कह रही है इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब अपने इलाके च गुआचा होकर दूर चला गया। अच्छा वो ये समझती पई है कि चटागांग तो मलेशिया, उकाड़े तो चीचावत और नहीं अपना इलाका, वो दूसरा मुल्क है। मुल्क तो फिर वीजा लगाना, टिकट लेना, ये सब नहीं था। भाई वो तो छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था कंटेनर के अंदर बच्चा छुपा हुआ है, वो लोड करके उसको मलेशिया ले गए। वो तो जब उसने सोचा कि मुझे किसी ने चाह ही नहीं की, तो वो जब बाहर निकला तो आगे सारे मलेशियंस खड़े थे, वो सारे खड़े चाह कर रहे। और इतनी की बात ही सारा शो खराब कर रही है। देश अजय भी लुकन मीटी खेड़ दे अगले। हाँ अभी भी खेलते हैं यार, गेमें आ गई मोबाइल पे इतनी, तो अजय भी लुकन मीटी खेड़ दे। लेकिन वो जो टच था ना छुपन छुपाई का, वो 10-20 तक या 50 तक गिनना। आगा साहब बचपन च बहुत खेलते रहे। अच्छा, ये मिनट बाद ही लभ जाते, लुकिया तो जाता ही नहीं। ਜਦੋਂ ਲੁਕਦਾ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्यों? ਕਿਤੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ।
ये बहुत क्रिएटिव गेम थी क्योंकि उसमें आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि कहाँ जाके छुपूंगे कोई ढूंढ ना सके। क्योंकि बौद्धा होते हैं बच्चे तो उनको ढूंढने मुश्किल होती है, वरना अब हम सोचते हैं जहां हम छुपते थे वहां तो ढूंढना बहुत आसान काम था। और किते दिने भी लुकदा नहीं सी लभदा। क्यों? दिसदा ही नहीं सी दिने भी। अब गोगा गया अपनी गर्लफ्रेंड मिलन। अच्छा। तू तो बत्ती बंद हो गई, वो इनू लभदी रही, वो इनू लभदा। ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ? जो भी ये गोगा मोहतबर आदमी है, ਇਹਦੇ ਮੱਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ नहीं होती। भला क्यों? इल्जाम ही तो लगता। गोगे तुम कल फ्री हो? हाँ जी हाँ जी। 4 बजे तुमने कजाफी पहुंच जाना है। अच्छा जी, की वहां पर बंदरों की रेस है, मैं इसका नाम लिखवा के आई। बांद्रा ने इनू देख के मेरा ख्याल तू आप विड्रॉ कर गई है। आपको अंदाजा है कि हमारे शो में आज 2 शख्सियात ऐसी मौजूद हैं हाँ। जो कि मेहमान खुसूसी हैं। वाह। और वो वहां बैठ के शो देख रही हैं। सर मैं कहने लगी थी मेरे साथ किसको बिठा दिया, मैं तो पहले चुप थी। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਹੀ ਜਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਤੇ ਆ ਵੀ। ਗੋਗੇ ਦੀ ਵਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਵੇਖ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ। आप लोग प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें क्योंकि घर जाने के बाद ना मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। अच्छा जी, हमारे साथ रूबा खान मौजूद हैं। मौसीकी का वक्त हो गया है। वाह वाह। आइए इनसे एक शानदार सा गाना सुन। क्या बात। नादरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।